घर से बाहर निकालने की इजाज़त नहीं थी। ये कहानी हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, इमोशनल से भरी हुई है, जो कि विक्रांत की जुबानी है। विक्रांत, मैं पहली बार उस गांव में गया था। पहाड़ों से घिरा नीला आसमान और गहरी खामोशी। लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन एक बात सबकी आंखों में थी, वह था डर। हर बार जब मैं उस पुराने घर के बारे में पूछता, लोग अपना सर झुका लेते। किसी की आंखें भर जाती थी तो किसी की जुबान लड़खड़ा सी जाती थी। तभी उन्हीं में से एक वृद्ध महिला की आवाज आई, जो धीमी और कांपती हुई थी। बेटा, वहां मत जाना। वो घर ले लेता है, इंसान को वापस नहीं आने देता। विक्रांत हंसते हुए मगर एक गहराई के साथ बोलता है, मैंने उस घर को एक चैलेंज की तरह देखा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो घर मेरा अंत बन जाएगा। विक्रांत ने फैसला कर लिया था कि वह उस घर तक जाएगा और देखेगा कि क्या रहस्य है। रात के ठीक 12 बजे मैं उस घर के दरवाजे पे पहुंचा। वो दरवाजा जो बिना धक्के के ही खुल सा गया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन एक अजीब बात थी, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगा। डर तब लगा जब मैंने दीवारों पर लगे पुराने फोटो देखे। उन चेहरों में कुछ था, जैसे वो मेरी आंखों में झांक रहे हैं। तभी एक हल्की आवाज, जैसे कोई मेरी कान में फुसफुसा रहा हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते थे। विक्रांत धीरे से, कौन कौन है? कोई उत्तर नहीं आता, बस हवा की गूंज होती है। विक्रांत कहता है, मैंने उसे पहली बार देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में, पूरे बाल बिखरे हुए और आंखें सूनी, मगर जैसे कुछ कहना चाहती हो या कुछ कह रही हो। उसने मेरी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो सीधा मेरी रूह को छू गया। लड़की धीरे स्वर में कहती है, तुम नहीं जानते तुम क्यों आए हो, लेकिन अब तुम जा नहीं पाओगे। विक्रांत कहता है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? लड़की कहती है, सिर्फ एक चीज, तुम्हारी यादें, ताकि जब तुम चले जाओ तब भी मेरी कहानी कोई सुने। विक्रांत उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। सीन चेंज होता है। विक्रांत कहता है, मैं सुबह उठता, लेकिन बाहर हमेशा रात ही होती। मैंने खिड़की खोली, पर बाहर वही अंधेरा, वही रास्ता जो कभी खत्म ही नहीं होता। मुझे समझ आ गया था, मैं वक्त के ऐसे घेरे में फंस चुका था जो सिर्फ उस लड़की की कहानी खत्म होने पर ही शायद खुलेगा। ये हर सुबह होता, वो उठता, बाहर देखता, वही दृश्य हमेशा दिखता। उसको लड़की की आवाज आई, तुम जानते हो, मैं भी एक
इंसान थी विक्रांत। मुझसे भी किसी ने प्यार किया था, फिर मुझे जलाया गया। मेरी चीखें इसी घर में गूंजती थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब तुम सुनोगे मेरी कहानी, मेरी आखिरी रात की। विक्रांत हाँ, वो कहता है हाँ, मैं सुनूंगा हर वो चीख जो दबा दी गई। मैं सुनूंगा तुम्हारी सभी कहानी, सभी वो दास्तां जो तुम किसी को बताना चाहती हो। विक्रांत जब ये कहता है, मैंने फिर वो अपनी जुबानी में उसकी कहानी सुनाता है। जब मैंने महसूस किया कि वो राक्षस नहीं थी, बस दर्द की कैद में थी, तब उस घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने बाहर कदम रखा, लेकिन मेरा मन जैसे अंदर ही रह गया हो। विक्रांत धीरे से और भावनात्मक लहजे में खुद से ही कहता है, आज भी कभी कभी जब मैं रात को सो नहीं पाता, उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज सी जाती है। वो अब भी उसी घर में है, लेकिन अकेली नहीं, क्योंकि उसकी कहानी अब मैं जी चुका हूँ। तो दोस्तों, ये विक्रांत की कहानी थी जो उसने खुद महसूस किया था। उसने ये तो नहीं बताया कि उसने वो आत्मा क्या कही थी, लेकिन वो उसके साथ जो घटा था वो मुझको शेयर किया। हमने सिर्फ नाम और कुछ चीज़ें बदली है, वरना ये कहानी एक रियल कहानी है जो किसी ने मुझको ईमेल किया था। थैंक यू इस कहानी को देने के लिए। और अगर आप सबके पास ऐसी और स्टोरी हो तो प्लीज़ आप सब मेरे ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा। मैं आप सब की कहानियों को अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा सुनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और विक्रांत ने एक बात कही थी कि अगर कभी किसी पुराने वीरान घर से कोई लड़की तुम्हें पुकारे तो सुन लेना, शायद कोई अधूरी कहानी वहाँ आज भी इंतज़ार कर रही हो। आप सबकी क्या राय है इस पे? अपनी राय देना मत भूलिएगा। ये एक रियल कहानी थी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ, एक नए अंदाज में।